तो कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट फ़हीम बहनान। और जैसे कि आप लोग जानते हो, कल 15 मई के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के संदर्भ में सुनवाई थी। हम जानते हैं पिछली बार किस तरीके से सीजीआई श्री संजीव खन्ना साहब ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में सुनवाई की थी, और उन्होंने बताया था अगली तारीख 15 मई के होगी। और उस बेंच में सीजीआई श्री संजीव खन्ना रिटायर हो रहे थे, तो अब नए चीफ जस्टिस श्री गवई साहब कानून के तहत सुनवाई हुई। और उसके अंदर सॉलिसिटर जनरल श्री मेहता साहब ने 1332 पन्नों का जवाब रखा, और उस जवाब में उन्होंने सरकार की तरफ से बताया कि ये कानून पूरी तरीके से मुसलमानों के और वक़्फ़ के लिए फ़ायदे कारक है। इससे जो अतिक्रमण हो रहा है वक़्फ़ की संपत्तियों पर, वो भी नहीं होगा। और बताया कि सरकार ने कितनी ज़्यादा इस कानून के बारे में सोचने के बाद ये कानून लाया गया है, और कितने लोगों के सोचने के बाद ये कानून को अमल में लाया है। तो इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकती, ये बताया श्री मेहता साहब ने। और उन्होंने और बताते हुए कहा कि संविधान के कानून के हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट इस कानून को नहीं रोक सकती। अगर आपको करना है तो अंतरिम फैसला कीजिए, लेकिन इस कानून के कुछ मुद्दों के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, वो स्टे सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकती। और उन्होंने ये स्टे हटाने की मांग की। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार और सरकारी वकील, सॉलिसिटर जनरल हमेशा इस स्टे के ऊपर ही जोर दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये स्टे हट जाए। दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद दिलाता चलूं कि स्टे है किन किन चीज़ों पर। तो स्टे है वक्फ बोर्ड के केंद्र के जवाब तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बदला नहीं जाएगा। यानी जो केंद्र सरकार जो भी जवाब जो उन्होंने पिछली बार रजू किया, जो रखा, वो जवाब सुनने पढ़ने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा कि ये स्टे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। यानी कि केस खत्म होने तक नहीं है, ये इस बस जवाब तक था। कल जवाब रख दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इस जवाब के ऊपर जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, उस हिसाब से इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि स्टे को रखना है या खारिज कर देना। दूसरा मुद्दा इस स्टे के बारे में ये है कि कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होंगी, और वो प्रॉपर्टी चाहे वक्फ बाय यूज हो या वक्फ बाय डीड हो। तीसरा मुद्दा यह है दोस्तों, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा। जो वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिमों को डालने की बात थी, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो इस वजह से इस कानून को और इस स्टे को हटाने की सॉलिसिटर जनरल ने बात कही, मांग की सुप्रीम कोर्ट से। इस बारे में चीफ जस्टिस श्री गवई साहब ने सब दोनों पक्षों को सुना। कपिल सिब्बल साहब ने भी बताया कि और भी कई इसके अंदर मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पर स्टे मिलना जरूरी है, और ये किस तरीके से संविधान के कानूनों के खिलाफ है। संविधान की धाराएं 14, 15, 25, 29 किस तरीके से हर्ट हो रही है इस कानून से, किस तरीके से इस संविधान की धाराओं का खंडन हो रहा है इस कानून के आने से, उसके बारे में कपिल सिब्बल साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सब की 5 याचिकाएं जो अभी रखी गई है। ऐसे तो कई याचिकाएं दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन 5 याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है उस पर सुनवाई हुई, और उनके वकीलों ने भी इस स्टे को क्यों रखना चाहिए और क्यों इससे मुस्लिमों के हक, अधिकार और बंधारण का नुकसान हो रहा है, जो खंडन हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने भी दलीलें की। तो दोस्तों, अब जो है 20 मई की अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। जस्टिस गवई साहब बोल पड़े कि मुझे इस 1300 प्लस पानों का जो पेजिस का जो जवाब है, जो सॉलिसिटर जनरल ने रजू किया है सरकार की तरफ से, उसको पढ़ने में, उसको सही तरीके से समझने में देर लगेगी। तो 5 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि 20 मई के रोज़ इस पर
अधिक सुनवाई होंगी, अधिक बातें होंगी और उसके बाद जो चीफ जस्टिस श्री है और जो ये बेंच जो जजों की बैठी है वो इस पर अपना जो अंतिम फैसला है वो देंगे। इस स्टे को आगे बढ़ाना है या फिर यहीं पे रोक देना है, इस केस को आगे बढ़ाना है या यहीं पर रोक देना है, किसके फेवर में क्या फैसला आता है ये 20 मई को ही पता चलेगा। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ इस चैनल पर, मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों मुझे इस टॉपिक पर सुनने के लिए। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ अगली बार। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें।